हिंद दोस्तों, आखिर डीए डीआर की घोषणा के ऊपर क्या है अपडेट? क्या केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से लड़ना पड़ेगा अपने उस डीए के हक के लिए जिसके लिए वो 6 महीना इंतजार करते हैं? क्या 18 महीने का डीए एरियर सरकार खा गई? अब ऐसी खबरें फिर आ रही हैं कि यानी जो अभी लड़ाई का माहौल है, बढ़ती हुई महंगाई का माहौल है, वहां पर सरकार ने चुप्पी साध ली। इसी के ऊपर बात करूंगा और मैं बात करूंगा क्या 50% डीए मर्ज की डिमांड और बढ़ गई है, और साथ ही यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो आपको पेरेंट केयर लीव का एक प्रस्ताव संसद में रखा गया है। यदि वो पास हो जाता है तो आपको एनुअल लीव, कैजुअल लीव के अलावा पेरेंट केयर लीव यानी बूढ़े मां बाप की देखभाल के लिए भी एक विशेष छुट्टी का प्रावधान होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा डीए के लिए, डीए डीआर के लिए क्या है अपडेट। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार जनवरी 2026 में मिलने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए और पेंशनर्स का डीआर की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकती है। पहले सरकार मार्च महीने में इसका अनाउंसमेंट करती थी और करती आई है, लेकिन इस बार अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, जिससे शक बढ़ गया है कि इसकी वजह वेस्ट एशिया की क्राइसिस या फाइनेंशियल स्ट्रेन बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने डीए डीआर में राहत नहीं दी थी। तो दोस्तों, ऐसी खबरें चल रही, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि यदि यह सत्य है तो फिर यह क्या सत्य नहीं कि मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कल 3% डीए की घोषणा की और यह डीए 55 से 58% किया गया, और यह डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है और 31 मार्च 2026 तक का एरियर 6 इंस्टॉलमेंट में देगी। जबकि सरकार ने कर्मचारियों के लिए 2500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और पूरा स्टेट 91,500 करोड़ के कर्जे में है, और यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। दोनों खबरों को इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो खबर चल रही, लोग हमसे बात कर रहे हैं कि क्या आखिर क्या डीए डीआर की घोषणा होगी। तो डीए डीआर की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, चीजें हमारे अप्रोच से दूर होती जा रही, तो हम घर बैठे मार्केट वोल्फ के जरिए कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि आखिर हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड है। पहली बात तो ये सेबी रजिस्टर्ड है और इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और इसके अंदर कहा है इधर चाहे मार्केट आपका शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे, लेकिन आप अच्छी इनकम इस ऐप से कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, और इनके एक्सपर्ट की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है जो बाजार में अभी चल रहा है, आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स में आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है, और जो आपके नुकसान को बचाता है। जैसे ही ट्रेड के लॉस एक आपके लेवल के नीचे जाता है, वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप हो जाता है, यानी आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है दोस्तों। तो देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से किस तरह मूव कर रहा है। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में, यानी आपने 1306 का प्रॉफिट बुक हो जाता है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से इस ट्रेड को कर सकते हो, और यह सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। मार्केट वोल्फ ऐप के जरिए यह रिकमेंडेशन करता है। ये देखिए लोगों ने भी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरी साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट
पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वोल्फ ऐप 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, बात इसी बात की कहें कि उन्होंने कहा है, तो इसकी क्या अनुमान लगा सकते हैं? अनुमान यह है कि अप्रैल में सरकार को इसकी घोषणा करनी चाहिए। यदि सरकार इसकी घोषणा नहीं करती तो केंद्रीय कर्मचारी, कल हमारी दिल्ली के कुछ संगठनों से बात हो रही थी, हां सरकार हमेशा मार्च में करती आई है, ऐसी कोई वजह नहीं कि सरकार न कर सके, लेकिन कुछ न कुछ तो सरकार के मन में चल रहा है, क्यों सरकार कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो अभी उसके ऊपर आ रहा है उससे बच रही है। तो अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये डीए आपका जो घोषणाएं कहीं ना कहीं लटकी है और भटकी भी है। जैसा कि 18 महीने डीए एरियर को लेकर कहा गया था और लगातार जिन्होंने कहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये डीए डीआर हक है, आपको देना होगा। लगातार वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई, संसद में सवाल उठे, जेसीएम स्टाफ साइड ने कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात की, राज्यसभा लोकसभा में बात हुई, स्कोवा मीटिंग में पेंशन मंत्री से बात हुई, लेकिन दोस्तों इसकी बात नहीं बनी और सरकार का दो टूक जवाब था कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आपको 18 महीने का 3200 करोड़ रुपए की अदायगी कर सके। अब जो महंगाई बढ़ रही है इसके बीच आप देख सकते हो, मैं आपके सामने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा धमाका, ज्यादा हुई कर्मचारियों को सैलरी, डीए 3% तक बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ऐसे समय आई है जहां पर महंगाई बढ़ रही है, लगातार क्राइसिस इस बात का चल रहा है कि एलपीजी गैस सब जगह, उसको देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने यानी ये घोषणा की है कि उन्हें 1 जुलाई 2025 से प्रस्तावित डीए 55 से 58% किया गया है और इसका एरियर है, और उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2026 से मई 2026 के बीच में 6 किस्तों में एरियर की अदायगी होगी। आपने देखा होगा किस्तों का भुगतान, माफी चाहता हूं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किया जाएगा। सरकार इनका पैसा एक साथ नहीं देगी, 6 अलग अलग किस्तों में जारी करेगी। रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगी पूरी राशि, जो लोग रिटायर्ड हो गए उनको भी इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश सरकार पर पड़ेगा वित्तीय भार। मध्य प्रदेश सरकार करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए सौगात लेके आई है और उन्होंने कहा है सरकार पर हर महीने लगभग 125 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। एरियर समेत कुल वित्तीय भार 600 करोड़ रुपए तक का पहुंचेगा और महंगाई से कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि हम पूरी तरीके से कमिटेड हैं। यानी उन्होंने अपनी बात कही है। 2500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, टोटल कर्जा 91,500 का हो गया है आरबीआई से, ये आप रिपोर्ट सामने देख सकते हो। तो जब ये सरकार आपको दे सकती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी केंद्र सरकार हमें क्यों नहीं दे सकती 18 महीने का एरियर या ये इंस्टॉलमेंट? क्या सरकार इस क्राइसिस के पीछे अपने पैसे की बचत करना चाहती है? इसके ऊपर आपको देना होगा कमेंट्स, क्योंकि सरकार के ऊपर बनाना है दबाव। अब दूसरी तरफ 50% डीए मर्ज की बात उठ रही है। 8वें पे कमीशन में लगातार हो रही है देरी, महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार से उम्मीद थी कि वो 50% डीए मर्ज करके केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन को राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केंद्रीय कर्मचारी कह रहे हैं कि यह मांग हमारी लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था अपडेट। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी लीव की जिसकी आज समाज में जरूरत है। आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको एनुअल लीव और सीएल मिलती है, मतलब आपकी एक प्लान्ड लीव होती है, एक आपको आकस्मिक लीव होती है। अब इन्होंने कहा है कुछ ऐसी लीव होती है जहां आप अपने बच्चों की परवरिश करते हो, अपने कुछ काम करते हो, लेकिन एक स्पेशल केयर लीव की बात की जा रही है। यहां पेरेंट्स के लिए, यहां अपने माता पिता, वृद्ध माता पिताओं की सेवा के लिए एक अवकाश का प्रावधान किया गया है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो, डॉक्टर मंजीत पटेल का कल मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा है आप इसको अपने केंद्रीय कर्मचारियों के सामने लाइए, क्योंकि ऐसा प्रावधान अभी सरकार एक बिल पेश किया गया राज्यसभा में, भले सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इसको हम लगातार सरकार के सामने लेके जा रहे हैं। सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए पेरेंट केयर लीव का प्रावधान करने के लिए 13 मार्च को राज्यसभा में एक बिल पेश किया गया। हालांकि अभी इसको सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। इस बिल के माध्यम से सभी सैलरीड कर्मचारियों के लिए यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से उनका एक अवकाश देने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वो अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल कर सकें। गलत तथ्यों के आधार पर पेरेंट केयर लीव लेने वाले कर्मचारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन पेरेंट केयर लीव, फैमिली केयर लीव की लगातार मांग को विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उठाता रहा है।
यह मांग सदन तक पहुंच गई है। देश भर के सभी कर्मचारियों को पेरेंट केयर लीव दिलवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जैसा उन्होंने कहा है कि यानी छुट्टी मिलेगी, उसमें बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोड्यूस करना होगा। 1 ईयर लीव फॉर पेरेंटल केयर आप देख सकते हो, 8th पे कमीशन के सामने भी रखा गया है, ये आप इसका नोट दे सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 2 मिलियन लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें अभी। धन्यवाद।